रहे हैं आयुष, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि कोई धांधली नहीं हुई है, अब काउंसलिंग यहां पर जारी होगी। काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली है, आज तारीख 24 है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है तो काउंसलिंग आज से कैसे जारी हो सकती है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बात कही थी जब सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि काउंसलिंग पर सबसे पहले रोक लगा दीजिए, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो उसके बाद जिन बच्चों ने लाखों रुपए डोनेशन दे दिया, लाखों रुपए एडमिशन के दे दिए, वो लोग री नीट की मांग से हो सकता है पीछे हट जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा था कि बुधवार से यानी आज की तारीख से सरकार विचार करेगी कि काउंसलिंग शुरू करनी है और उसका जो प्रोसेस है वो 1-2 महीने तक लंबा प्रोसेस है वो चलेगा। इस पर केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में भी कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से वो लोग काउंसलिंग पर विचार कर सकते हैं, यानी सरकार अभी विचार कर रही है काउंसलिंग पर। हो सकता है कि काउंसलिंग 1 या 2 दिन के लिए रोक दी जाए, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बिना काउंसलिंग नहीं होगी। और देखिए, क्योंकि काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, तो रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज ही आएंगे और आज ही अगर आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया तभी आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस लंबा चलता है, बाद में अप्लाई करने पर भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके अंक उतने आए हैं, आपके जो प्रतिशत है, परसेंटाइल है, वो अच्छी आई है, तो आपको मनचाहा कॉलेज तब भी मिल पाएगा। जी, मनचाहा कॉलेज तब भी मिल पाएगा। लेकिन आयुष, क्योंकि आप इस मामले को कोर्ट में भी देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार इस बात से नहीं किया है कि सीबीआई जांच रुकेगी। उसने कहा सीबीआई जांच चलती रहेगी, यानी घोटाले की तह तक जाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और यह भी कह रहा है कि अगर उसमें कोई बड़ी चीज निकल कर आ गई तब बात कुछ और होगी। आयुष जी देखिए, यही सबसे बड़ा संशय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि एडवोकेट हुड्डा ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, संजीव मुखिया जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे, जो कल दिया भी कि री नीट नहीं होगा, नीट यूजी 2024 कैंसिल नहीं किया जाएगा, और उसके बाद संजीव मुखिया पकड़ा जाता है और तब ये पता चलता है कि उसने अपने फोन से, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 200 सेंटर्स तक इस पेपर को पहुंचाने का काम किया, तब तो ये कि व्यापक लीक हो जाएगा, यानी इसका जो पैमाना है ये बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा? क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट की यहां पर कहीं ना कहीं किरकिरी हो जाएगी कि आपने आनंद फानन में ये फैसला दे दिया कि री नीट नहीं होगा, नीट यूजी 2024 नहीं होगा, लेकिन संजीव मुखिया के पकड़े जाने के बाद जो खुलासे होंगे, और अगर उसमें देखिए 1% हमेशा रहती है, वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा रहता है। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत ये होता है कि संजीव मुखिया ने इस पेपर को कई सेंटर्स तक फैलाने का काम किया हो और बहुत से ऐसे बच्चे हों जिन तक ये पेपर पहले ही पहुंच गया हो, या सुप्रीम कोर्ट की बात को अगर हम कोर्ट करते हुए भी कहें कि एक शाम पहले सोशल मीडिया पर ये पेपर वायरल हुआ हो, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा या इसे बदलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुछ बच्चों से जब मैंने बात की थी कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वो लोग यही कह रहे थे कि देखिए पेपर एक दिन पहले लीक हुआ, हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रूफ नहीं कर पाए, तो इस बात को माना तो नहीं गया। लेकिन संजीव मुखिया के पकड़े जाने के बाद क्या कुछ खुलासे होंगे, वो भी एक अहम कड़ी इस पूरे मामले की जुड़ेगी। जी, एक अहम कड़ी इस मामले की जुड़ेगी और तब शायद स्थितियां बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए गुंजाइश भी यहां पर रखी हुई है, उसने इस जांच को रोका कतई नहीं है। अब बात करते हैं इस पर हो रही राजनीति की। दिल्ली में आजकल संसद सत्र चल रहा है, देश भर के तमाम राजनीतिक दल दिल्ली में मौजूद हैं। नीट ने पूरे देश को प्रभावित किया है। राजनीति किस कदर हावी है आयुष? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये राजनीति तो होनी थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार देश भर में प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, फिर चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह छात्र सड़कों पर आ गए थे और वो यही मांग कर रहे थे कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम कैंसिल हो जाए। ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज भी उन छात्रों के साथ उनके समर्थन में आ गई थी और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाने की बात हुई थी। राहुल गांधी ने भी ये बात बोली है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये भी कहा है कि ये डिसीजन गलत है, ये जो डिसीजन है ये बच्चों के फेवर में नहीं आया।
हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बतौर शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सत्य की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो सत्य है वो स्थापित हो गया है। क्योंकि देखिए सरकार ने तो ये बात कभी मानी ही नहीं थी कि पेपर किसी बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने ये बात बोली थी कि देखिए जहां पर बच्चों के अंक ज्यादा आए उसका कारण यह है कि वहां पे कोचिंग सेंटर ज्यादा थे, और एनटीए ने तो इस बात को साफ नकार दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने पेपर लीक की घटना को पेपर चोरी का नाम दिया था। पेपर लीक हुआ ये बात एनटीए ने कभी स्वीकार करी ही नहीं थी। जी, पेपर लीक को एनटीए ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजनीति अभी हावी होगी। राजनीतिक दलों के कई बयान सामने लगातार आ रहे हैं। आयुष, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, विस्तार के साथ जानकारी देने